हेलो एवरीवन। सोशल स्टडीज़ में सिविक्स के हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। जियोग्राफी के भी 2 चैप्टर हो चुके हैं और हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में सिविक्स को कवर कर लिया था। अब फिर से हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के 2 चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसी सिलसिले में चैप्टर थर्ड आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली द दिल्ली सुल्तान्स, यानी ऐसे कौन कौन से सुल्तान्स हुए जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था, दिल्ली पे रूलिंग किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा और ये जो सीरीज चलेगी आने वाले 3-4 वीक्स तक, ये बेसिकली आपकी हिस्ट्री पे ही डिपेंड होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से आपकी इस चैप्टर को। सबसे पहले बात हो रही है सुल्तान्स के। तो सुल्तान्स को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा किसके बारे में, इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में हमने बताया था आपको, अगर याद हो। ये जो सऊदी अरबिया देख रहे हैं आप, ये सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला में सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया में मक्का एंड मदीना के पास में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था और उसके बाद में इन्होंने ही 660 में इस्लाम रिलीजन की स्टार्टिंग करी। अब जब इस्लाम रिलीजन की स्टार्टिंग करी, उसके बाद जो मोहम्मद पैगंबर जिन्होंने इसको स्टार्ट करा था, किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई। तो इनकी जब डेथ हो गई तो इन्होंने जिनको जिनको शिक्षा दी थी, उनको ये लगा कि ये हमारे क्या हैं, गॉड फादर हैं, और इन्होंने जो नया इस्लाम रिलीजन हमें बताया है, ये सारे दुखों से निजात पाने का बहुत अच्छा मार्ग हो सकता है। तो इसके लिए उनकी द्वारा दी गई शिक्षाओं को जो इनके मानने वाले फॉलोअर्स थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, तो उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए, इनके बाद जो इनके सक्सेसर आए मोहम्मद पैगंबर के बाद में, तो उनके दामाद थे उन, ठीक है ना, अली नाम था उनका। तो अली ने क्या करा कि अब जो है हमारा ये जो इस्लाम रिलीजन है, हम केवल अपने अरबियन पेनिनसुला में नहीं, आसपास की एरिया में भी इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे और अपने इस्लाम रिलीजन को पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बनाना है। तो इसी सिलसिले में उन्होंने क्या करा कि आसपास के ये एरिया में फैलने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो अरब था, ये पूरा अरब है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा अरब है, अरबियन पेनिनसुला सऊदी अरबिया। अभी यहाँ से निकल करके इस रास्ते से मूव करते करते ये देखिए, ईस्ट में भी गए, वेस्ट में भी गए। तो ये ईस्ट की तरफ बढ़े, तो ईस्ट की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो पड़ता है ईरान। ईरान को उस टाइम में फारस बोलते थे। तो ईरान में है, तो ईरान में इन्होंने, अब जिनको ये कहते थे पहले कि आप हमारा इस्लाम धर्म आप क्या करो, एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और जबरदस्ती आपसे बोलेंगे आपको अपनाना तो पड़ेगा। तो जिनको ये प्यार से समझाते थे, समझ गए तो ठीक है, वरना उनके ऊपर अटैक करते थे, वहाँ के राजा को मार डालते थे और ज़बरदस्ती वहाँ की जो भी प्रजा हुआ करती थी, जो पब्लिक हुआ करती थी, उनको इस्लाम रिलीजन को फॉलो करना ही पड़ता था। और वहाँ पे अगर कोई भी ट्रेडिशनल, वहाँ पे अगर किसी भी देवती या देवी दुर्गा की पूजा अगर होती भी थी, तो उनको हटा करके वहाँ पे मस्जिद बनवाने का सिलसिला चलने लगा। इसी क्रम में इन्होंने ईरान को पार कर, अब अरब के क्या हुआ, जो आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स थे, ये जो सैलिफैट देख रहे हैं ना, ईरान का ही नाम है, तो ईरान को पार किया इन्होंने। जब ईरान को पार किया तो उस टाइम, आज के इंडिया की बात नहीं कर रही, अभी तो 2020 चल रहा है, ये जब हम बात करें कब की, 700 AD की बात करें। तो जब 700 AD था, तो उस टाइम आज का जो हमारा पाकिस्तान आपको दिखते हैं कि एक अलग सेपरेट कंट्री है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया अपने कंट्री इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये इंडिया की बाउंड्री कुछ यहाँ तक थी। तो उस टाइम इंडिया की जो बाउंड्री थी एकदम ईरान के साथ देखेंगे ना आप, उस टाइम बोलते हैं कि हाँ, ईरान जो है इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। अफगानिस्तान जैसा, हाँ, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। वो उस टाइम ये कंडीशन थी। तो इन्होंने क्या करा, ईरान पे इन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद पे यहाँ के जितने भी सारे लोग थे, यहाँ पे इस्लाम रिलीजन को फैला दिया अच्छे तरीके से। अब इनकी निगाह थी, यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर को पार करके बाद में ईस्ट की तरफ में जो भी कंट्री पड़ेगा उसके ऊपर अटैक करना है, अटैक करके वहाँ पे इस्लाम रिलीजन फैलाना है। तो जब ये अटैक कर रहे थे, तो ये रास्ता इतना प्लेन नहीं है जैसे कि आप अपने स्कूल से निकलते हैं, आसपास में आपके पूरे एरिया में, पूरे यूपी में आपको कहीं माउंटेन्स नहीं मिलेगा। बट आप ये जो वेस्टर्न पोर्शन है, इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है, जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ का जो एलिवेशन है बहुत ही ऑड है। ऑड का मतलब कि कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, रास्ता इतना आसान है नहीं। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती करके इस इंडस रिवर को पार करा। और इंडस रिवर को पार करने के बाद जैसे ही इंडियन बाउंड्री में टच किए, तो उस टाइम में, जैसे आज हमारे इंडिया में स्टेट है 28, वैसे ही उस टाइम में एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम है सिंध। ये देखिए डार्क कलर में सिंध। तो इन्होंने यहाँ पे आके सिंध पे अटैक किया। तो जो सिंध के राजा थे, हिंदू ही होंगे ऑफ कोर्स, तो उनको क्या कर दिया, उनको जो है
हिंदू नहीं थे। इनको क्या किया, इनके ऊपर अटैक कर दिया, इनको हरा दिया। तो किसने अटैक किया था? वो किया था, उसका नाम था व्यक्ति का मोहम्मद बिन कासिम। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आए इंडिया के सिंध प्रांत पर उन्होंने अटैक करा, सिंध प्रोविनेंस पे अटैक करा और यहाँ पे उन्होंने हरा दिया। तो ये बोलते हैं कि मुस्लिमों का जो पहला अटैक था, जो सक्सेसफुल रहा और विजयी रहा, वो कहाँ पे अटैक किया था? उन्होंने सिंध पे किया था। तो ये कब किया था? ये किया था 712 में। कब हुआ था ये? इस बात को आप याद रखेंगे, 712 में। अब जैसे ही इन्होंने अटैक करा सिंध को, उस बेचारे ने जीत लिया। जैसे जीत गया, तब इसके पास जितने सैनिक थे ना, सब थक गए थे, हार गए थे, क्योंकि ये घुड़सवारी करके आ रहे थे बेचारे। तो उन्होंने क्या करा कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो होते हैं ना सेनापति जिसको बोलते हैं, उसको कहा कि काम करो, तुम ये पूरा सिंध प्रांत और ये अगर आसपास का जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, तुम यहाँ पे रूलिंग करो और मैं बाकी सेना को लेकर अपने देश यानी अरब रिटर्न हो जाता हूँ। उसके बाद वो चले गए। तो उसके बाद में कई वर्षों तक ये जो सिंध में जो मोहम्मद बिन कासिम का जो सेनापति था, उन्होंने शासन करा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करते 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 अब इनके जो है पैठ यहाँ बढ़ने लगी और यहाँ पे मुस्लिम जो पॉपुलेशन बढ़ने लगी। उसके बाद समय आता है, ये कब की बात, ये डेट लाइन आप नोट कर लेंगे, 712। उसके बाद बारी आती है कब की? ये बारी आती है 1000 ईस्वी की। इनके लगभग 23 सालों के बाद में एक बारी आती है 1000 ईस्वी की। अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान में एक जगह जिसका नाम है गजनी, तो गजनी का सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। क्या नाम था? मोहम्मद गजनवी। अब इन पहले मोहम्मद बिन कासिम 712, उसके बाद सन 1000 से लेके सन 1017 तक, यानी 1017 ईस्वी तक इन्होंने इंडिया पे 17 बार आक्रमण करा। क्या किया? मोहम्मद गजनवी के जो सुल्तान थे, उनका नाम था मोहम्मद गजनवी, अफगानिस्तान के थे। इन्होंने इंडिया पे इसी रूट को फॉलो करते हुए इंडिया पे 17 बार आक्रमण करा। और करते क्या थे? यहाँ पे आक्रमण करते थे और यहाँ पे जितने सारे हमारे मंदिर थे, हिंदू टेम्पल थे, जो यहाँ पे दिल्ली थी उस टाइम में भी, दिल्ली सिटी हुआ करती थी, वहाँ पे भी इन्होंने अटैक करा। और जितने यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, लूट खसोट ले करके अपने चले जाते थे। तो मोहम्मद गजनवी जितना लूट खसोट करते थे, वो अपना अफगानिस्तान में जाकर एक अपना राज दरबार बनाने में, सैनिकों का खर्चा पानी देने में, उनको सैलरी देने में एक्सपेंड कर देता था बेचारा। तो ये हो गया, दूसरे व्यक्ति हो गए। फर्स्ट हो गए कौन? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरे हो गए, दूसरे कौन हो गए? दूसरे किसके बारे में था? मोहम्मद गजनवी। ये दूसरे व्यक्ति हो गए। ये आक्रमण करके इंडिया पे इन्होंने 17 बार आक्रमण किया, फिर ये चले गए। तो ये मुस्लिमों का इन्फ्लुएंस रहा। तीसरी बार आक्रमण हुआ, उनका नाम था मोहम्मद गोरी। क्या, कौन थे वो? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी आए थे, तो ये देख रहे हैं ना, ये गुर्जरों का जो इलाका है राजस्थान में, तो इन्होंने राजस्थान पे अटैक किया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने 2 बार आक्रमण किया था। एक किया 1191 में, 1191 में। दूसरा आक्रमण किया 1192 में, 1191 में और 1192 में। तो जिस इन्होंने जब आक्रमण किया राजस्थान पे, तो वहां पे जो रूलर थे उस टाइम थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। इनके साथ 2 बार इनकी लड़ाई हुई। किसकी? मोहम्मद गोरी की। तो पहला जो युद्ध हुआ था 1191 में, तो मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। दूसरा जो युद्ध हुआ 1192 में, ये जो है मोहम्मद गोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। इन दोनों युद्धों को इतिहास में बहुत अच्छे से जाना जाता है कि मुस्लिमों की, कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीत थी इंडियन टेरिटरी पे। ठीक है ना। अब इसके बाद ये 2 इतने युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण हुए कि आने वाले 800 सालों तक, 1-2 सालों तक नहीं, आने वाले 800 सालों तक इंडिया पे मुस्लिम रूलर्स का शासन था। पूरा हमारा जो इंडियन टेरिटरी देख रहे हैं ना, ये पूरा मुस्लिम जो रूलर्स का शासन था। और इंडिया की जो पॉपुलेशन में नियर अबाउट 20%, नियर अबाउट 20% जो पॉपुलेशन हो गई वो मुस्लिम हो गई। आज भी जब इंडिया का सेंसस उठा के देखेंगे तो नियर अबाउट 90 to 20% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम है। ये इसी युद्ध के बदौलत जो है पॉसिबल हो पाया। तो ये जो युद्ध हुए, इनका नाम क्या है? इसको बोलते हैं तराइन का फर्स्ट वार और इसको बोलते हैं तराइन सेकेंड वार। इसको बोलते हैं तराइन, तराइन नामक प्लेस पे लड़ा गया था। अब ये स्टोरी समझ में आ गई? तो देखिए, सबसे पहले अटैक हुआ कहाँ पे? सिंध पे। किसने करा? मोहम्मद बिन कासिम में। रिवीजन कर लेते हैं, कब? 712 में। दूसरा अटैक कब हुआ? वो हुआ 1000 से लेके सन 1000 से लेके 1017 तक हुआ। 17 बार आक्रमण हुआ। किसने किया? मोहम्मद गजनवी ने। कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे?
गजनी अफगानिस्तान में। तीसरा अटैक किया किसने? मोहम्मद गोरी ने 2 बार अटैक किया इंडिया पे, जिनका नाम था मोहम्मद गोरी ने। किसके साथ लड़ाई लड़ी इन्होंने? पृथ्वीराज चौहान। कहाँ के थे? राजस्थान के, ये राजस्थान। और इन्होंने तराइन का फर्स्ट वार और तराइन का सेकेंड वार लड़ा। समझ गए? अब इसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया पे जो है मुस्लिम रूलर्स का आना शुरू हो गया था। तो आप देखेंगे जो राजस्थान है ना, राजस्थान से एकदम सटे ही यहाँ पे एक छोटा सा टेरिटरी हुआ, शहर हुआ करता था, जिसका नाम था दिल्ली। अब जो है, अब ये मुस्लिम जब आते थे ना, तो जब जीत जाते थे किसी भी टेरिटरी के, तो अपने आप को, जब अपने देश में लौट जाते थे, तो अपने आप को कहलाना पसंद करते थे सुल्तान। सुल्तान, सुल्तान उसको बोलते थे कि जो एकदम तानाशाही से शासन करता हो, बहुत बड़े बड़े टेरिटरी को उसने जीत रखा हो, ठीक है ना, उनको बोलते थे। तब ये सुल्तान हो गया। अब ये सुल्तान जो है या के यहाँ पे, अब इनकी निगाह पड़ी कि हमको दिल्ली की तरफ भी अटैक करना चाहिए, तो दिल्ली पे अटैक करें। तो जितनी भी रूलर्स आए और दिल्ली पे अटैक किया और उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाई, तो जितने भी अब इसमें राजा आएंगे, जितने अब डायनेस्टी के लोग होंगे, उन्हीं को बोलते हैं दिल्ली सुल्तान। तो इस चैप्टर में उन्हीं दिल्ली सुल्तान के लोगों के बारे में पढ़ना है। समझ में आएगा पूरा चैप्टर? तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी था। अब देखिए, अब बात हो रही है जब दिल्ली की, तो दिल्ली का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अब देखिए, दिल्ली जो है ये तो एग्जिस्ट करता है, आपका आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में, इंद्रप्रस्थ। 16 महाजनपद मैंने बताया था आपको क्लास 6 में। तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ जो है आज का नाम उसका दिल्ली है। तो इंद्रप्रस्थ बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो आज का दिल्ली है, ये इंपॉर्टेंट सिटी कब हुआ, इसको इंपॉर्टेंट घोषित कब किया गया? ये 12th सेंचुरी में ही आके थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, नहीं तो उससे पहले ये नॉर्मल सिटी हुआ करता था। दिल्ली जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैपिटल बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है? राजस्थान में ही 2 डायनेस्टी के राजा थे। एक थे तोमर राजपूत, ठीक है ना? कौन थे? तोमर राजपूत ने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, और इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए, राजस्थान में एक और जने थे, वो थे चौहान लोग अजमेर के। राजस्थान में अजमेर एक सिटी है, और तोमर्स में जो राजपूत यानी जयपुर वाला जो इलाका, वो भी एक सिटी है। तो जो जयपुर वाले राजा थे तोमर राजपूत, उन्होंने अजमेर के राजपूतों को हरा दिया, और हराने के बाद में दिल्ली को क्या कर दिया? कैपिटल घोषित कर दिया। अब सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी टेरिटरी को कैपिटल आप घोषित करेंगे, तो वहाँ पे राजा महाराजा अपने किले बनवाने शुरू कर देते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, वहाँ पे सैनिकों के रहने के लिए घर बनने लगते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें डेवलपमेंट होने लगते हैं। कहने का सेंस क्या है? तो जैसे ही किसने, तोमर राजपूतों ने दिल्ली को क्या बना लिया? अपना कैपिटल बनाया, उसके बाद में दिल्ली का जो चमक धमक है वो बढ़ना शुरू हो गया। और ये कब हुआ? ये कब हुआ? 12th सेंचुरी में। अब ये जैसे तोमर्स और जो चौहान से, इनके अंदर में है, तो दिल्ली जो है बिकम इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। कमर्शियल सेंटर का मतलब, अब राजा होंगे, सोचिए जरा, तो राजा जहाँ पे होंगे उनका किला होगा। अब किले के आसपास जो है भाई, कोई सोनार होगा, कोई हथियार बनाने का काम करेगा, कोई औजार बनाने का काम करेंगे, तो आसपास मार्केट लगेंगे, तो मार्केट लगेंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स आएंगे, बहुत सारे कस्टमर भी आएंगे खरीदारी करने, तो वो बन जाता है कमर्शियल सेंटर। अब ये जो कमर्शियल सेंटर था, जिसमें जो व्यापारी आते थे, वो सबसे ज़्यादा कौन थे? जैन धर्म के लोग। जो जैन धर्म के लोग थे, जैन मर्चेंट्स थे, वो क्या करने लगे? यहाँ आए और यहाँ पे इन्होंने घर बसाना शुरू कर दिया, और घर बसाने के साथ में इतना ही पैसा कमाते थे कि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवा दिए। टेम्पल्स बनवा दिए। और इन्होंने, अब ट्रेडिंग तो करना है, तो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो इन्होंने कॉइन्स, सिक्के जो है वहाँ टकसाल बने, तो सिक्कों को वहाँ पे बनवाना शुरू कर दिया। उसको बोलते हैं दहली वाल्स। क्या बोलते थे? जो उस टाइम में ट्रेडिंग के इस्तेमाल में जो जैन मर्चेंट्स हुआ करते थे, जैन व्यापारी, जैन धर्म को जो मानने वाले लोग थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया? सिक्के चलवा दिए। तो उसको बोलते थे दिल्ली वाल्स। ये सिक्का था जो वहाँ टाइम चलता था सर्कुलेशन में, यानी ये सिक्का आप लेके जाइए मार्केट में, जो भी चीज़ आपको खरीदनी आप खरीद सकते थे। उसके बाद में दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक पहले तो कैपिटल, क्या हो गया? पहले तो था एक कैपिटल हो गया, और कैपिटल के बाद में क्या बन गया? कमर्शियल सेंटर। उसके बाद इसका जो इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और धीरे धीरे दिल्ली बहुत अमीर हो गया। यही मेन रीज़न है, यही मेन रीज़न है कि जितने भी इन्वेडर्स आते थे ना अटैक करने के लिए इंडिया पर, उनकी सबसे पहली नज़र क्या पड़ती थी? दिल्ली पे। वो कहते थे कि देखो, राजा का राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। तो जो भी इंडिया के किसी भी टेरिटरी में लोग रहते होंगे, यही सोचते होंगे कि हमारे ऊपर शासन किसका है? दिल्ली का। तो जो भी आक्रमणकारी इंडिया पे आते थे आक्रमण करने के लिए, इन्वेडर्स जो थे, अटैकर्स थे, वो यही सोचते थे यार, हराना तो दिल्ली को हरा दो, वहाँ के राजा को हटाओ, और ऑलरेडी जो पब्लिक है आपके अंडर में आ जाएगी। बस यही इनका सोचना था।
और यही बेसमेंट पड़ा किसका, दिल्ली सुल्तान्स का। और दिल्ली सुल्तान्स आए कब, 13th सेंचुरी में। तो 13th सेंचुरी में कब ये आए, 1206 में, सॉरी 1206 में। और ये कब तक रहे, 1526 तक, 1526 तक ये रहे। तो इस टाइम लाइन के बीच में जितने इंडिया में क्या, दिल्ली पे जितने भी मुस्लिम रूलर्स ने रूलिंग किया उनको बोलते हैं दिल्ली सुल्तान। क्या बोलते हैं, दिल्ली सुल्तान। और ये जो दिल्ली सुल्तान जितने भी बने, आप सबके अलग अलग शौक थे। किसी को ये पसंद था कि हम आगरा में रहेंगे, कोई कहता था हम दिल्ली में रहेंगे, कोई कहता था नहीं मेरठ में रहेंगे, कोई कहता था हम लखनऊ में रहेंगे। तो जैसे जैसे वो अपनी चाह बनाते गए, कोई कहता था कि नहीं हम अलग महल में रहेंगे, हम अलग किला में रहेंगे। तो वो अपने अपने लिए बिल्डिंग्स, नए नए शहर बनवाने लगे। और ऐसे ऐसे दिल्ली का जो है, पहले दिल्ली इतना छोटा हुआ करता था, आज दिल्ली इतना बड़ा हो गया। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बड़ा होता गया। अब ये दिल्ली के रूलर कौन कौन से थे, दिल्ली के रूलर कौन कौन से थे, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए जान लेते हैं कि राजपूत डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले दिल्ली पे किसने शासन किया था, मैंने बताया था ना कि वो जो तोमर राजपूत थे उन्होंने अजमेर के राजपूतों को हराया और दिल्ली को क्या बनाया, कैपिटल। तो जो तोमर्स थे, तोमर्स कहाँ तक के थे, राजस्थान के। इन्होंने 1165 में दिल्ली को क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। तो राजपूत डायनेस्टी में एक राज थे, उनका नाम था अनंगपाल। इन्होंने शासन किया कब से, 1300, अब देख लो 15 ईयर्स तक शासन किया। उसके बाद चौहान आए, इन्होंने 1165 से 92 तक शासन किया। फिर पृथ्वीराज चौहान आए, 1175 से 92 तक शासन किए। ये जो चौहान्स थे, चौहान्स में ही थे पृथ्वीराज चौहान। तो जब ये शासन कर रहे थे कब तक, 1192 तक। तो 1100 बाद मैंने बताया था 91 में मोहम्मद गोरी ने पहला अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान जीते। 1192 में कौन लड़े, पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया। और उसके बाद से दिल्ली पे किसका किसका कंट्रोल हो गया, दिल्ली सुल्तान्स का। और जो सबसे पहली डायनेस्टी आई थी उसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।